आई एम नॉट बैक, आई एम बेटर। यह अल्फाज हैं हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रचने वाली शक्कैरी रिचर्डसन की, जिन्होंने रेस ट्रैक पर तो संघर्ष किया ही बल्कि अपनी जिंदगी में भी कई कठिनाइयों के साथ लड़ी और पाया वो मुकाम जहां तक पहुंच पाना कई लोगों का महज एक सपना बनकर रह जाता है। दोस्तों, कैरी ने ओलंपिक ट्रायल से पहले अपनी मां को खोया, डोपिंग टेस्ट के कारण ओलंपिक से बाहर हुई जैसी कई परिस्थितियों का सामना करती हुई किया ऐसा कमबैक कि दुनिया देखती रह गई। आइए जानते हैं शक्कैरी की जिंदगी के कुछ खास पहलुओं के बारे में। दोस्तों, शक्कैरी रिचर्डसन का जन्म डल्लास टेक्सास यूएसए में 25 मार्च 2000 को हुआ। कैरी का पालन पोषण उसकी दादी और आंट के घर ही हुआ, जहां कैरी ने अपनी आंट के घर उनके ट्रैक मेडल्स को देखकर इस खेल को चुना। कैरी बहुत ही फोकस थी, वह जिस काम को भी करती उसे पूरी लगन के साथ करती, जिसकी बदौलत महज 16 साल की उम्र में ही वह 100 मीटर रेस में AAU जूनियर चैंपियन बनी और हाई स्कूल के दौरान कैरी 4 बार डिस्ट्रिक्ट और रीजनल चैंपियन रही। 2017 में कैरी ने पैन अमेरिकन एथलेटिक्स चैंपियनशिप से इंटरनेशनल डेब्यू कर 400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, 2018 में कैरी ने लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां कैरी लेडी टाइगर्स ट्रैक एंड फील्ड के साथ अपने खेल को जारी रखती हैं और 2019 में NCAA डिवीजन 1 आउटडोर चैंपियनशिप अंडर 20 में 2 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर मार्लिन ओटे के बाद इतिहास की दूसरी सर्वश्रेष्ठ महिला का एक दिवसीय डबल पूरा करने वाली सूची में अपना नाम शामिल कर जाती हैं। उन्होंने 100 मीटर रेस 10.73 सेकंड में पूरी कर मार्लिस गोहर के 42 वर्षीय विश्व अंडर 20 के रिकॉर्ड में सुधार किया और अपना नाम महज 19 वर्ष में इतिहास की 10 सबसे तेज महिलाओं में शामिल किया। कैरी ने 200 मीटर रेस 22:17 के समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और 2004 एथेंस ओलंपिक्स में बनाया गया एलिसन फेलिक्स के रिकॉर्ड को तोड़ा। NCAA चैंपियनशिप के बाद कैरी ने प्रोफेशनल रूप से रेस करने का निर्णय लेते हुए 2019 में ही LSU को छोड़ दिया और पूर्व ओलंपिक एथलीट डेनिस मिशेल से ट्रेनिंग लेनी शुरू की और कुछ ही देर बाद उन्होंने नाइक के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। 2021 अमेरिकन ओलंपिक ट्रायल में कैरी ने 100 मीटर रेस 10.86 सेकंड के समय के साथ जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। कैरी के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, जो किस्मत में होगा वो खुद चल कर आएगा और जो नहीं होगा वो पास आकर भी दूर चला जाएगा। US एंटी डोपिंग एजेंसी ने कैरी को मैरिजुआना के सेवन के कारण टोक्यो ओलंपिक के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इस पर कैरी कहते हैं, ट्रायल के दौरान उनकी बायोलॉजिकल मदर की डेथ के सदमे से बाहर आने के लिए उन्होंने ओरेगन में मैरिजुआना का सेवन किया, जहां इसे लीगल माना जाता है, जिसका कई संगठनों ने विरोध भी किया, जिसमें पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की टिप्पणी भी शामिल है। लेकिन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी पर इसका कोई असर नहीं हुआ और कैरी टोक्यो ओलंपिक में किसी भी रेस में भाग नहीं ले सकी। 2021 के प्री फोंटेन क्लासिक से कैरी ने वापसी की और अपनी 100 मीटर रेस 11.14 सेकंड के समय के साथ आखिरी स्थान पर रही। दोस्तों, 2022 भी कैरी के लिए कुछ खास नहीं रहा और ओरेगन की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई नहीं कर सकी। दोस्तों, यहाँ तक कैरी ने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन कैरी के नजरिए से देखें तो उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। कैरी समझ चुकी थी कि कामयाबी कभी भी एक दिन में और बिना सैक्रिफाइस के हासिल नहीं की जा सकती। 8 अप्रैल 2023 को मिरामर इनविटेशनल में कैरी ने 10.57 सेकंड में 100 मीटर रेस जीतकर इतिहास की चौथी सबसे तेज रेस निकाली और दोहा में 10.76 सेकंड के समय के साथ 100 मीटर रेस जीतकर डायमंड लीग में पहली जीत हासिल की। कैरी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा और जुलाई 2023 यूजेन ओरेगन की USA आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस 10.82 सेकंड में जीतकर 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट के लिए क्वालिफाई किया और 9वीं लाइन से शुरुआत करते हुए प्रभावशाली ढंग से अपना पहला इंडिविजुअल खिताब वुमेन 100 मीटर रेस 10.65 सेकंड के चैंपियनशिप रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और 2017 के बाद 100 मीटर वर्ल्ड टाइटल जीतने वाली पहली अमेरिका महिला भी बनी। कैरी ने अपने दूसरी रेस 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल और 4 गुना 100 रिले में चैंपियनशिप रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। अपने कैरियर की शुरुआत के समय में शक्कैरी ने भले ही परेशानियों का सामना किया, लेकिन अंत में अपने आप को साबित करते हुए भविष्य में आने वाली महिला एथलेटिक्स के लिए वह एक प्रेरणा है। दोस्तों, कैरी अपने बोल्ड लुक, लंबे नाखून और रंगीन बालों के लिए भी मशहूर है। वह कहती हैं, उनकी यह शैली ग्रिफिथ जॉयनर से प्रेरित है। ट्रैक एंड फील्ड के अपने शानदार प्रदर्शन के कारण 2023 में जॉन किनकेड स्टेडियम डल्लास का नाम बदलकर शक्कैरी रिचर्डसन ट्रैक रख दिया गया और 10 नवंबर 2023 को डल्लास टेक्सास में शक्कैरी रिचर्डसन डे घोषित किया गया। दोस्तों, आज शक्कैरी रिचर्डसन अमेरिका की सबसे तेज महिला है। अपने खेल के प्रति कैरी का सम्मान और संघर्ष ही उन्हें एक महान खिलाड़ी और एक बेहतरीन इंसान बनाता है। दुनिया शक्कैरी रिचर्डसन के अगले कदम को देखने के लिए उत्सुक है। यह है शक्कैरी रिचर्डसन की प्रेरणादायक और चुनौतियों भरी कहानी। पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर करें। आप कैरी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।